नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। यूपी बजट में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे लखनऊ वाराणसी, कुंभ को मिले 2600 करोड़। ज्ञानवापी के बाद 50 सालों से चल रहे एक और केस पर फैसला। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने सुनाया फरमान। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को मिली एक और बड़ी जीत। मजार या लाक्षागृह विवाद के केस में 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मिला मालिकाना हक। आसनसोल लोकसभा सीट पर मिथुन चक्रवर्ती शत्रुघ्न सिन्हा में हो सकती है भिड़ंत। टीएमसी ने शॉटगन को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। राजनीतिक दलों के लिए किया बड़ा ऐलान। सत्ताधार पार्टी इस बार 400 पार का नारा लिए हुए मैदान में उतर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा बच्चों का उपयोग चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि आयोग किसी भी तरह से राजनीतिक अभियान में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाता है, जैसे बच्चों द्वारा कविता पाठन, उनके द्वारा किसी पार्टी को लेकर बोले गए शब्द या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के इतिहास का 7.36 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में हुआ पेश। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में विशेष ध्यान बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को मिली प्राथमिकता। राजस्थान के 13 जिलों के लिए सीएम भजनलाल का तोहफा। 13 जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के आदेश। हिजाब को लेकर राजस्थान में माहौल गर्म। एक तरफ राज्य सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, वहीं इसी बीच श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली युवती तंजीम मेरानी भी प्रतिबंध लगाने को लेकर जयपुर में बैठी अनशन पर। अपने पिता अमीर मेरानी के साथ अनशन कर रही तंजीम का कहना है, शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर हर हाल में रोक लगे। आगे कहा, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिक्षण संस्थाओं अथवा सरकारी कार्यालय में जाते समय हिजाब पहनूं। शिक्षण संस्थानों में धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया जाता है। तंजीब का कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध और नागरिकता संशोधन कानून व समान नागरिक संहिता लागू करने तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यदि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो मैं पानी भी त्याग दूंगी। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आतंक मचाने वाले 41 वर्षीय गैंगस्टर राजू भाटी की मौत। दर्ज थे 30 मामले। जितेंद्र राम मांझी के मास्टर स्ट्रोक से बिहार की सियासत में खलबली। हम बोली, सभी विकल्प खुले हैं, कहा कि हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बता दें कि महागठबंधन छोड़ सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार में जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। साइकिल पर कोयला लेकर चले राहुल गांधी, कहा युवा श्रमिकों का दर्द समझना है जरूरी। इन युवा श्रमिकों की जीवन गाड़ी धीमी पड़ी तो भारत निर्माण का पहिया भी थम जाएगा। इससे पहले असम की धुबरी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, चाय गर्म करने के लिए स्टोव पर कोयला रखना पड़ता है। चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। राहुल के इस वीडियो क्लिप को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, स्टोव पर कोयला, आपके आलू से सोना बनाने वाली बात से हम उबर ही रहे थे कि आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। कैंसर से लड़ने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी की खास पहल राइज अगेंस्ट कैंसर मोबाइल ऐप लॉन्च। आपको बता दें कि इस मोबाइल ऐप का मकसद कैंसर मुक्त भारत बनाने के लिए जानकारी की कमी दूर करना, जागरूकता बढ़ाना है। यह मोबाइल ऐप बीमारी का जल्द पता लगाने, अविलंब इलाज शुरू करने के लिए जरूरी कैंसर के बारे में सटीक जानकारी सलाह देगा। ये ऐप फिलहाल 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, बांग्ला में लॉन्च किया गया है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा, कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे रोजमर्रा की घरेलू चीजें जिम्मेदार। इंडियन रेलवेज ने प्रवासी भारतीय को दी श्री रामायण यात्रा ट्रेन की सौगात। अयोध्या के साथ रामेश्वरम के भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु।
ये ट्रेन 122 प्रवासी भारतीयों के लिए चलाई गई है, जो कि अभी यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल में रह रहे हैं। ये सभी प्रवासी भारतीय रामायण यात्रा के जरिए अयोध्या, रामेश्वरम जैसी जगहों को देखना चाहते थे। इसके लिए रेलवे को एक खास आवेदन किया गया था। रामायण यात्रा 19 दिन का एक लंबा भक्तिमय सफर तय करेगी। बनारस में काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेते हुए संगम जाएंगे। रामेश्वरम के दर्शन करते हुए नासिक होते हुए दिल्ली वापसी करेंगे। न्यू जर्सी होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। मैक्सिको सिटी को मिला उद्घाटन समारोह का मौका। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून 2026 को होगी। वहीं 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड में वित्तीय विवाद। पिछले साल एशिया कप को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के कारण आए $3-4 मिलियन लगभग 25 से 33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च को कौन वहन करेगा, ये है बड़ा मुद्दा। चिली में जंगलों में नहीं काबू हो रही आग, मरने वालों की संख्या 112। देश में आपातकाल घोषित। 14 साल बाद साथ आएंगे अक्षय कुमार, प्रियदर्शन ऑडियंस को देंगे हंसी का तोहफा। स्टूडेंट्स के संघर्ष को दिखाती एक और फिल्म ऑल इंडिया रैंक का ट्रेलर हुआ लॉन्च। ये फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म लापता लेडीज का पहला गाना डाउटवा हुआ रिलीज। मजेदार गड़बड़ी के लिए हो जाइए तैयार। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।